गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 1/5/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपना फुल्ली इलेक्ट्रिक डंप ट्रक लॉन्च किया है? सैनी इंडिया, आइशर मोटर्स, हिंदुस्तान मोटर्स, फोर्स मोटर्स। इसका सही जवाब है सैनी इंडिया। हाल ही में सैनी इंडिया ने अपना फुल्ली इलेक्ट्रिक डंप ट्रक लॉन्च किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने 2024 फाइट कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जीता है? फेबिनियो कारुआ, डी गुकेश, इयान नेप्टूमिया, नाकामुरा। इसका सही जवाब है डी गुकेश। हाल ही में डी गुकेश ने 2024 फाइट कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जीता है। वह विश्व शतरंज चैंपियनशिप के लिए अब तक के सबसे कम उम्र के चैलेंजर बन गए हैं। उन्होंने 1984 में गैरी कास्परोव द्वारा बनाया गया रिकॉर्ड तोड़ दिया है। विश्वनाथन आनंद के बाद गुकेश दूसरे भारतीय हैं जिन्होंने कैंडिडेट टूर्नामेंट जीता और मौजूदा विश्व चैंपियनशिप को चुनौती देने का अधिकार अर्जित किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 2 मई, 3 मई, 4 मई। इसका सही जवाब है 1 मई। हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। इसे मई दिवस या श्रमिक दिवस के नाम से भी जाना जाता है। भारत में पहला मई दिवस समारोह 1 मई 1923 को चेन्नई में आयोजित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। शोम्पेन जनजाति निम्नलिखित में से किस केंद्रित शासित प्रदेश से संबंधित रखती है? दादरा और नगेली द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव, लक्षद्वीप। इसका सही जवाब है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। शोम्पेन जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित रखती है। पहली बार शोम्पेन जनजाति के 7 सदस्यों ने केंद्र शासित प्रदेश के एकमात्र लोकसभा सीट के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। शोम्पेन जनजाति विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह में शीर्ष पर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी अभिनेत्री टाइम के 2024 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल हुई है? दीपिका पादुकोण, कियारा आडवाणी, रकुल प्रीत सिंह, आलिया भट्ट। इसका सही जवाब है आलिया भट्ट। हाल ही में आलिया भट्ट टाइम के 2024 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल हुई हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने मेनिंजाइटिस वैक्सीन लॉन्च की है? नाइजर, चाड, नाइजीरिया, कैमरून। इसका सही जवाब है नाइजीरिया। हाल ही में नाइजीरिया ने मेनिंजाइटिस वैक्सीन लॉन्च की है। यह एक नया अत्यधिक प्रभावी टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। यह एक ही खुराक में मेनिंगोकस बैक्टीरिया के 5 उपवेदों से सुरक्षा प्रदान करता है जो
कम उपभेदों को लक्षित करने वाले पिछले टीकों से बेहतर हैं। मेनिंजाइटिस मेनिंगो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली झिल्लियों का एक गंभीर संक्रमण है। यह रोग बैक्टीरिया, कवक या वायरस सहित कई अलग अलग रोगजनकों के कारण हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नंदिनी मिल्क ब्रांड निम्नलिखित में से किस क्रिकेट टीम को प्रायोजित करेगा? स्कॉटलैंड, आयरलैंड, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों। नंदिनी मिल्क ब्रांड स्कॉटलैंड और आयरलैंड क्रिकेट टीम को प्रायोजित करेगा। नंदिनी कर्नाटक मिल्क फेडरेशन का डेयरी ब्रांड है। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के प्रबंधक निदेशक श्री M.K. जगदीश हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे सिट्रियन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? MS धोनी, अक्षय कुमार, अजय देवगन, रविंद्र जडेजा। इसका सही जवाब है MS धोनी। हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी MS धोनी को सिट्रियन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। सिट्रियन ग्रुप का हिस्सा स्टेलेंटिस ग्रुप का हिस्सा सिट्रियन ने 2019 में भारतीय बाजार में प्रवेश किया और 2021 में कारों की बिक्री शुरू की। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सिट्रियन ने घरेलू बाजार में 8,330 यूनिट की बिक्री की थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्न में से किस देश ने सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? रूस, अमेरिका, चीन, उत्तर कोरिया। इसका सही जवाब है उत्तर कोरिया। हाल ही में उत्तर कोरिया ने सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया ने हवासाल 1 रात 3 रणनीतिक क्रूज मिसाइल के लिए डिजाइन किए गए एक नए सुपर लार्ज वॉरहेड का परीक्षण किया है। इसने प्योलीजी 1-2 नामक नई प्रकार की विमान भेदी मिसाइल का भी परीक्षण किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में शेख अहमद अब्दुल्ला अल सबा को निम्नलिखित में से किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? कुवैत, सऊदी अरब, इराक, संयुक्त अरब अमीरात। इसका सही जवाब है कुवैत। हाल ही में शेख अहमद अब्दुल्ला अल सबा को कुवैत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।